की जो ड्राइव थी वो भी अच्छी नहीं है, इतनी खास नहीं है भाई। अगर माइलेज निकालने की बात है तो आप इस पे हाईवे पे आराम से, मैं इसे लंबा लेके गया हूँ, मैं नैनीताल गया उससे। इसकी वजह से भाई ये गाड़ी ली गई थी, क्योंकि मुझे सीएनजी में स्पेस जरूर चाहिए था। टाटा तो बिल्कुल मन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास बीच में एक बार टियागो भी रखी मैंने, बट मुझे टाटा की सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कंफर्ट वाइज देखी जाए तो भाई ज्यादा बेस्ट नहीं है। उस समय में से 2600 रुपये पे हुए थे, कि इसमें लेबर कॉस्टिंग नहीं जोड़ी हुई थी। तो है जैसे फुल लोडेड है तो दबती है थोड़ा। मैं आपको बात बताना चाहूंगा, इसके नेगेटिव सबसे बड़े ब्रेक्स। जैसे आप कभी ट्रैफिक में खड़े होके हाफ क्लच पे या ब्रेक में गाड़ी चलानी पड़ती है तो ये ब्रेक एकदम फेल हो जाते हैं एक तरीके से। भाई कुछ अपनी मजबूरी थी, जिस वजह से मुझे डीजल सेल करके सीएनजी में आना पड़ा। हेलो भाई, मैं हूं अभिजीत सर और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज भाई हमारे फ्रेम के अंदर खड़ी है हुंडई ऑरा। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो ना हुंडई ऑरा सीएनजी बाय करने का, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इसके ओनर ने 5 महीने के अंदर इस गाड़ी को 20,000 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। और भाई वो आज इसके पूरे ही पॉजिटिव और नेगेटिव बताने वाले हैं कि भाई 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद उन्हें ये गाड़ी कैसी लगती है। भाई ये गाड़ी सच में वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे वो खरीद के लाए थे। उनसे सब कुछ ही पूछेंगे आज, जैसे कि उनका सर्विस एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहता है। कार की सबसे पहली बात पूछूंगा भाई मैं, माइलेज वगैरह कैसा रहता है, कहीं अंडर पावर फील तो नहीं होती हुंडई ऑरा। क्योंकि भाई इस गाड़ी के अंदर केवल देखने के लिए मिल जाता है आपको 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो कि है 4 सिलेंडर, लेकिन भाई निकालता है वो केवल 69 bhp विद 95 Nm ऑफ टॉर्क। भाई अगर देखो पावर फिगर्स में बताऊं तो काफी कम सी देखने के लिए मिलती है इस गाड़ी के अंदर, और कहीं ना कहीं हर कोई इस गाड़ी को ना अंडर पावर बताता है। देखो रियल में तो हम इसके ओनर से ही पूछ पाएंगे कि ये गाड़ी कितना कुछ माइलेज वगैरह निकाल के देती है। स्टाइलिश लगती है गाड़ी सच में देखने में, नो डाउट। इसी टैक्सी वाली वाइब है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि भाई ये गाड़ी ना कमर्शियल यूज में बहुत ज्यादा यूज होती है। और अगर कमर्शियल यूज में कोई गाड़ी बहुत ज्यादा यूज होती है, इसका मतलब भाई वो गाड़ी ना सच में ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूसेज में बहुत ज्यादा बढ़िया होती है, तभी कमर्शियल वाले ज्यादा से ज्यादा गाड़ी को यूज करना चाहते हैं। तो भाई इतना ब्रीफ काफी होगा आप लोगों के लिए इस गाड़ी का। अब मैं इसके डायरेक्ट ओनर को ही बुला लेता हूँ, जो कि इस गाड़ी को लेके आए हैं। तो भाई अब इस गाड़ी के ओनर हमारे हाथों लग चुके हैं। सबसे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो एक बार। भाई मेरा नाम अनिल सरोवा, मैं बागपत का रहने वाला हूँ। आज मैं मेरे टाइम हुआ था, भाई से मुलाकात हुई, भाई ने रिव्यू के लिए पूछा, तो आज हम रिव्यू दे रहे हैं अपनी ओरा सीएनजी का। तो ऑरा सीएनजी आपने कब ले ली थी? भाई ये मैंने 2025 में ली थी, मार्च में। 2025 के मार्च में, मतलब मोटा मोटा आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ भाई। तो 6 महीने में आपने कितने किलोमीटर चला दी? मैंने ये 20,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। 20,000 किलोमीटर चला चुके हो 6 महीने में? 20,000 किलोमीटर यानी कि आपकी रनिंग बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। हाँ भाई। और सीएनजी का पर्पस इसलिए आपने चूज किया होगा कि आपको रनिंग वगैरह का ज़्यादा इशू होगा। रनिंग की वजह से ही ज़्यादा ली थी। इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? भाई इससे पहले मैं ब्रेजा डीजल में चला रहा था, 2019 में ली थी वो मैंने। अच्छा, तो डीजल से जैसे सीएनजी के ऊपर आए हो, तो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा डाउनग्रेड सा ही मार दिया हो, क्योंकि डीजल छोड़ के आप सीएनजी के ऊपर आए हो? भाई कुछ अपनी मजबूरी थी, जिस वजह से मुझे डीजल सेल करके सीएनजी में आना पड़ा। अच्छा, तो ब्रेजा मतलब मारुति का एक प्रोडक्ट था, आप मारुति की भी ले सकते थे। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा यहाँ प्राइस पॉइंट कितना पे करके आए हो हुंडई वालों को? मैं इसके लिए 8,95,000 पे करके आया हूँ। 8,95,000, मतलब फिर तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाती है, क्योंकि एस वेरिएंट है, बीच वाला वेरिएंट है, सारे ही फीचर्स वगैरह आ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो मतलब आप हुंडई की तरफ चले गए इस बार सीएनजी में। आप मारुति की भी तो ले सकते थे, फ्रॉन्क्स वगैरह आती थी। मैं ले सकता था, पर मुझे उनकी लुक्स अच्छी नहीं लगी, उनकी जो ड्राइव थी वो भी अच्छी नहीं है, इतनी खास नहीं है। ड्राइविंग क्वालिटी वगैरह, क्योंकि कहीं ना कहीं हुंडई की इस गाड़ी के अंदर ड्राइविंग प्लेजर ज्यादा ही देखने के लिए मिल जाता है। प्रीमियम भी है गाड़ी, ज्यादा तो नहीं कह सकते, पर हाँ ठीक ठाक मिल जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा कि आपको इस गाड़ी के अंदर 1.2 लीटर का जो इंजन देखने के लिए मिलता है, क्या ये अंडर पावर फील होता है इस गाड़ी के हिसाब से? थोड़ा थोड़ा तो होता है भाई। थोड़ा थोड़ा होता है। और वैसे पेट्रोल पे अगर लगा के चलाएं इसे? सेम सी है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा मतलब दबके नहीं चलती है गाड़ी? दबती तो है, जैसे फुल लोडेड है तो दबती है थोड़ा सा, मतलब सीएनजी वाला पैसेंजर अगर सभी फुल बैठे हुए सीएनजी का असर दिखा के चलती है कि हाँ थोड़ी बहुत दबके चल रही है। बाकी आपको 6 महीने हो गए हैं इस गाड़ी को चलाते हुए, 20,000 किलोमीटर आपने ये गाड़ी चला लिया है। अब मैं 20,000 किलोमीटर में आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने इसकी फर्स्ट सर्विस कराई होगी 10,000 किलोमीटर के ऊपर। 10,000 किलोमीटर की सर्विस कितने रुपए में हो गई थी इस गाड़ी की? उस समय मेरे से 2600 रुपये पे हुए थे, कि इसमें लेबर कॉस्टिंग नहीं जोड़ी हुई थी। मतलब फ्री सर्विस में आप 2600 रुपये पे करके 10,000 किलोमीटर की सर्विस करा के लाए थे इस गाड़ी के अंदर, जो कि मतलब अगेन मैं कहूँगा मारुति के ही प्राइस पॉइंट पे पड़ रहा है ये। बहुत लोग सोचते हैं कि मारुति की स्विफ्ट वगैरह ले लेंगे और इतने रुपए में सर्विस हो जाएगी। मारुति का अगर मैं बताऊँ तो मारुति में मतलब मुझे फील नहीं आता है, जो मैं अपनी हुंडई चलाता हूँ मुझे हुंडई की गाड़ी में ही ज़्यादा फील आता है। आपने भी हुंडई ऑरा ले रखी है, तो 2600 रुपये में मतलब मेरे हिसाब से ठीक है आपका एक्सपीरियंस। थोड़ा सा सर्विस का एक्सपीरियंस भी जान लेते हैं, कितना टाइम लग गया था इसकी सर्विस होने में? मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा लग गया था। 1 से 1.5 घंटा, यानी कि आपके वहाँ बागपत में तो बहुत फास्ट सर्विस वगैरह करके दे देते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, देखो अलग अलग जगह का वेरी करता है, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं जब कराने जाता हूँ तो मिनिमम 4 घंटे लेके जाने पड़ते हैं अपने घर से, कि 4 घंटे के अंदर सर्विस होकर मिलेगी। थोड़ा क्राउडेड एरिया भी कम है आपके वहाँ, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी जल्दी हो जाती होगी।
अब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आप इस गाड़ी को चला रहे हो 6 महीने से, 6 महीने में आपने 20,000 किलोमीटर, एक बहुत ही ह्यूज वो है, लोगों को यकीन नहीं होगा। मैं अंदर जाके दिखा देता हूँ गाड़ी के कि गाड़ी सच में ही 20,000 किलोमीटर चला दी है इन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हो 19,768 किलोमीटर जैसा कि गाड़ी चला दिया है। तो ये माइलेज वगैरह क्या देती है, क्योंकि आप ना सच बता पाओगे कि ये गाड़ी सच में माइलेज वगैरह क्या निकालती है। भाई अगर माइलेज निकालने की बात है तो आप इस पे हाईवे पे आराम से 33 का निकाल लोगे। सीएनजी के अंदर, मतलब सीरियसली ये गाड़ी इतना माइलेज निकाल के दे देती है 33 का। अगर मैं लोगों को कंपेयर करके बताऊं, अगर आप एक्टिवा लेने जाओगे 1 लाख रुपए की, उसमें आपको पेट्रोल फ्यूल ही डलवाना पड़ेगा। वो स्कूटी आपको ज्यादा से ज्यादा 30 का माइलेज देती है, ये 33 का दे रही है। एक्टिवा से भी सस्ती पड़ रही है ये एक हाँ तरीके भाई, से। एक तरीके से बराबर सी पड़ रही है। और वैसे इसमें फीचर्स भी उससे ज्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं, वो तो फर्क तो है 2 व्हीलर में और 4 व्हीलर में। और कहीं ना कहीं सेफ्टी भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर देखने के लिए मिल जाती है। मतलब आप एक बाइक की कॉस्ट में अपनी गाड़ी को चला रहे हो। और सिटी के अंदर कितना माइलेज दे देती है ये? सिटी के अंदर अगर निकालें, वैसे कभी कैलकुलेट तो किया नहीं है, पर 26 तक का दे देती है सीएनजी पे। वैसे मैं लोगों को बता दूं, ARAI के थ्रू जो क्लेम करवाया है हुंडई वालों ने वो 22 का है। तो 22 का तो देखो ARAI के थ्रू बहुत ही कम क्लेम किया गया है, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हो कि ये गाड़ी आपको 33 का माइलेज निकाल के दे देती है, तो हाँ फिर भाई, तो दे बहुत देती ही है। ज़्यादा सही है। अब थोड़ा सा गाड़ी के यूज़ पे आ जाते हैं। ये गाड़ी देखो 4 मीटर से छोटी है, और मतलब इसके अंदर मैं सबसे पहले यही कंसर्न दिखाता हूँ कि 4 मीटर से छोटी गाड़ी है। एक छोटी हैचबैक i10 को लंबा कर दिया है, डिग्गी लगा दी है इसके अंदर, और इसमें आपको स्पेस वगैरह पीछे कैसा देखने के लिए मिलता है, बूट स्पेस वगैरह। स्पेस की वजह से भाई ये गाड़ी ली गई थी, क्योंकि मुझे सीएनजी में स्पेस जरूर चाहिए था, इस वजह से मुझे ये पसंद आई थी। जब आप इसे लेने गए होंगे तब आपने मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत खोज भी करी होगी कि और भी गाड़ियाँ आती है इसी प्राइस रेंज में आती है। टाटा वगैरह का मन नहीं किया? टाटा तो बिल्कुल मन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास बीच में एक बार टियागो भी रखी मैंने, बट मुझे टाटा की सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। टाटा की सर्विस, मतलब आज तक मैंने जितने भी लोग देखे हैं सब टाटा की सर्विस को ही बोलते हैं। एज एन प्रोडक्ट भी इतना अच्छा नहीं है। प्रोडक्ट भी इतना अच्छा नहीं है। आपकी मारुति ब्रेजा थी, वो कैसा प्रोडक्ट था? ब्रेजा अच्छी गाड़ी थी, एवरेज में भी अच्छी थी, चलने में भी। इस बार थोड़ा सेडान लेने का मन था मेरा। सेडान लेने का मन था, हाँ। पर ये रियल वाली सेडान तो देखो है नहीं। तो जैसे 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, ये गाड़ी कहीं अड़ती वड़ती है क्या? नहीं भाई, ये बिल्कुल गाड़ी कहीं नहीं अड़ती है। और जैसे कि इन लोगों ने, मतलब देखने में तो नहीं फील होता कि 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। आगे से थोड़ी बहुत इन लोगों ने नीचे लगा के दे रखी है अपनी प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह, थोड़ी सी नीचे कर रखा है बम्पर वगैरह। पता नहीं अड़ती तो नहीं होगी वैसे। नहीं भाई, वैसे तो कहीं नहीं अड़ती अगर आप ध्यान से चलाएंगे। जैसे भाई हुंडई ऑरा के अंदर जाते हैं, देख लो, सबसे पहले तो आपको फ्लिप की देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे आप उसे लगा सकते हो। आपको हाइट एडजस्ट वाली सीट्स देखने के लिए मिलती है। और अब गाड़ी के अंदर आके जैसे ही मैं बैठा हूँ, प्रीमियम इंटीरियर देखने के लिए मिलता है इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के ऊपर पहले दिन ही मन बन गया होगा कि हाँ लेनी है तो हुंडई ऑरा। पहले दिन तो नहीं भाई, मैंने मार्केट में काफी घूमा फिरा, उसके बाद मैंने ये गाड़ी फाइनल कर दी। तो मतलब प्राइस वगैरह भी आपको ठीक देखने के लिए मिल गया इस गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी के अंदर हम जैसे कि आगे बैठे हैं, बहुत ज्यादा प्रीमियम है गाड़ी। एसी कैसा है गाड़ी का? गाड़ी का एसी नो डाउट बहुत बेस्ट है। बहुत बेस्ट। जैसे कि हम लोगों ने अभी फैन स्पीड को 1 पे ही सेट कर रखा है, उसके बाद भी इसी के अंदर से अच्छी खासी हवा आ रही है, और वो मेरे एकदम फेस तक आके लग रही है। जी भाई, एसी बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि आपने 19,000 किलोमीटर भी चला दी है गाड़ी, आपको बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स भी पता होंगे इस गाड़ी के, और वो मैं वीडियो के लास्ट में पूछना चाहूंगा मेन तो। अब मुझे ये बताओ कि इस गाड़ी के अंदर आपको जो इसका मिड वेरिएंट है उसके अंदर आपको डिस्प्ले वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती, आपने अब तक लगवाई भी नहीं है। इसके स्पीकर की क्वालिटी वगैरह कैसी है? स्पीकर की क्वालिटी ज्यादा अच्छी भी नहीं है तो ज्यादा बुरी भी नहीं है, मतलब मीडियम है। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे जस्टिफाई कर देते हैं स्पीकर कहीं ना कहीं। जैसे मैं भी एक और ऑन करता हूँ तो मतलब मुझे तो इसके स्पीकर ठीक लगते हैं। आपको मतलब फील आता है उनके अंदर? फील का क्या है, अपना काम थोड़ा अलग है तो म्यूजिक तो कम ही सुना जाता है, पर हाँ जितना सुनते हैं उसके लिए ठीक है, बेस्ट। वैसे 6 महीने में 20,000 किलोमीटर चलाई है, तो कहीं ना कहीं लंबे टूर पे भी लेके गए होंगे इस गाड़ी को। भाई मैं इसे लंबा लेके गया हूँ, मैं नैनीताल गया हूँ उससे, और भी काफी जगह गया हूँ, उत्तराखंड में हरिद्वार तो मेरा आना जाना लगा ही रहता है। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे लंबी चलाते हो आप इस गाड़ी को, लंबी चलाने में कंफर्ट वगैरह कैसा है गाड़ी का? कंफर्ट वाइज देखी जाए तो भाई ज्यादा बेस्ट नहीं है। ज्यादा बेस्ट नहीं है? नहीं है भाई। अच्छा, कैसे थकान वगैरह महसूस होती है या फिर क्या होता है? थोड़ा, एक तो मैं हेल्थी हुई, हम्म। तो फिर थोड़ा सीट का पोस्चर इसका इतना अच्छा नहीं है कि आप कंफर्ट कह सको, कि कमर में दर्द होता ही है कहीं ना कहीं। इस गाड़ी के अंदर अंडर थाई सपोर्ट भी देखने के लिए नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं पैर भी दुखते होंगे 2-3 घंटे के अंदर। 2-3 घंटे के अंदर तो नहीं कह सकते, जैसे मैं लॉन्ग जर्नी पे जाता हूँ 7-8 घंटे कंटिन्यू ड्राइव करने के बाद होता है, थोड़ा पैरों में भी दर्द होता है। अच्छा, और पीछे वालों का कंफर्ट कैसा है इस गाड़ी के अंदर? पीछे वालों के साथ भाई मैं अभी तक ज़्यादा किसी को लेके गया नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर 2 ही आदमी जाते हैं साथ में, और फैमिली के साथ जैसे लोकल में घूमते तो ठीक है, पीछे का कंफर्ट वगैरह ठीक है। हाँ, ठीक। इस गाड़ी के अंदर 220 तक की टॉप स्पीड है। आपने आज तक टॉप स्पीड कितनी भगाई है? भाई मैंने ज़्यादा कभी गाड़ी भगाई नहीं है, क्योंकि अब जगह जगह तो
स्पीड कैमरे हो गए हैं, तो 120 से ऊपर अभी तक मैंने भगा के नहीं देखी है ट्रैक, और 120 से ऊपर भगाना कोई समझदारी भी नहीं लगता मुझे इस गाड़ी को। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, 120 से ऊपर क्या गाड़ी के अंदर स्टेबिलिटी इशू है, हैंडलिंग इशू है, ब्रेकिंग इशू है, ऐसा कुछ आपको फील हुआ है? ऐसा कोई इशू नहीं है, गाड़ी चलने में 120 तक बड़ी अच्छी खींच के जाती है, उसके बाद भी आप खींच सकते हो, इतनी पावर है इसमें सीएनजी के अंदर। बट मैंने एक वीडियो बना के डाला था, हम 130 की स्पीड पे गाड़ी को लेके गए थे, तो इस गाड़ी का कहीं ना कहीं सीएनजी में माइलेज ड्रॉप हो जाता है। हाँ, अगर आप ज़्यादा स्पीड पे चलाते हैं तो ये एवरेज जहाँ तक है कि मेरे हिसाब से 22 या 23 का दे पाएगी, 22-23 का ही दे पाएगी। और अब जैसे हम सीएनजी के ऊपर स्टार्ट करके बैठे हैं और देख अब सकते जैसे हो हम अभी खड़े हैं स्टार्ट करके, तो हम्म। इसमें कोई खास एवरेज नहीं देगी आपको, 20 समथिंग ही देगी। मतलब खड़ी खड़ी में भी ज्यादा सीएनजी पीती है। अब देख सकते हो जब से सीएनजी टैंक फुल कराया था 5 घंटे 17 मिनट गाड़ी खड़ी हुई है, 108 किलोमीटर चली है और ये हाफ टैंक पे आ चुकी है। खड़ी खड़ी में ये गाड़ी कहीं ना कहीं ज्यादा आपको कम माइलेज देती है। कम तो नहीं कहेंगे कि अगर हम पेट्रोल या डीजल की कोई और दूसरी गाड़ी चलाएंगे तो उसके हिसाब से तो बहुत ठीक एवरेज दे रही है। अच्छा, क्योंकि आज की डेट में अगर आप स्विफ्ट भी लेते हो पेट्रोल में और उसे पेट्रोल पे स्टार्ट खड़ी रखते हो तो 12-13 का एवरेज देती है। हाँ। और उसके अंदर वाइब्रेशंस वगैरह, इसके अंदर कहीं वाइब्रेशंस वगैरह फील होती हैं? वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा तो नहीं है, पर जब खड़ी करते हैं तो हल्का फुल्का कभी कभी बीच में लगता है। अब जैसे कि मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ, मुझे हल्की सी स्टीयरिंग के ऊपर वाइब्रेशंस फील हो रही है, उसके अलावा मुझे कहीं भी इस गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं हो रही है। हुंडई की गाड़ी है, इसके अंदर कोई पैनल गैप वगैरह फिर रैटलिंग नॉइज वगैरह आज तक फील हुई ही नहीं होगी। हुंडई मतलब पहले से ही फिट एंड फिनिश के मामले में बहुत ही तगड़ा है। अब चलो वीडियो को ना थोड़ा सा एंड कर देते हैं और लोगों को थोड़ा सा कंक्लूजन दे देते हैं। अब इस गाड़ी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स बता दो जो कि आपने 6 महीने के अंदर 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद फील किए हो इस गाड़ी के साथ। पॉजिटिव्स तो भाई इसके एवरेज को ही लेके ले लो, और नेगेटिव्स में इसकी अगर हाँ मैं आपको बात बताना चाहूँगा, इसके नेगेटिव्स सबसे बड़े ब्रेक्स। जैसे आप कभी ट्रैफिक में खड़े होके हाफ क्लच पे या ब्रेक में गाड़ी चलानी पड़ती है तो ये ब्रेक एकदम फेल हो जाते हैं, एक तरीके से ब्रेक फेल्स हो जाते हैं एक तरीके से। मतलब हुंडई की गाड़ी के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केवल आपके पीस के अंदर ही ऐसी दिक्कत हो? भाई मैंने अपने फ्रेंड की भी गाड़ी चलाई थी तो उसमें भी मुझे ये इशू लगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर बोला जाए तो हुंडई ऑरा के ब्रेक्स वगैरह फेल होने के ज्यादा इश्यूज वगैरह आ रहे हैं वैसे मार्केट के नहीं, अंदर। हाईवे पे नहीं होते हैं, हाईवे पे बढ़िया गाड़ी चल रही है आपकी, जब कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप कभी बैक कर रहे हैं कहीं पे भीड़ भाड़ एरिया में तो वहाँ पे थोड़ा सा जैसे हाफ क्लच पे और हाफ ब्रेक्स पे चलानी पड़ती है तो वहाँ पे इनमें एयर बन जाती है, ब्रेक नहीं काम करते फिर। बहुत मोटा इशू है। अब जब आप सर्विस वगैरह पे लेके जाओगे तो आप जरूर इसे रिजॉल्व कराना, क्योंकि ये तो एक लाइफ का कंसर्न बन जाता है। अगर ब्रेक्स ही नहीं लगे किसी की गाड़ी में तो उसकी लाइफ को भी डेंजर है, आगे वाले की लाइफ को भी डेंजर है। बाकी आप गाड़ी से फुल्ली सेटिस्फाई हो? हाँ, मैं अपनी रनिंग को देखते हुए तो सेटिस्फाई हूँ। मतलब फील है गाड़ी के अंदर। आप अगर मैं आज आपके पास बैठा हूँ, 9 लाख रुपए लेके बैठा हूँ अपनी जेब में, तो आप मुझे रिकमेंड करोगे कि मैं सीएनजी की ऑरा ले लूँ? आज की डेट में तो जैसे जीएसटी के रेट कम हो गए तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा, और 9 से भी नीचे की आ गई अब। कहीं ना कहीं अब ये गाड़ी, इस गाड़ी के ऊपर आपको 60,000 रुपए का बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है, तो ये गाड़ी आप लोगों को 8.5 से नीचे की ही देखने के लिए मिल जाएगी। तो भाई ये थी हुंडई ऑरा और ये थे इसके ओनर के कुछ विचार इस हुंडई ऑरा सीएनजी के बारे में। भाई फुल्ली सेटिस्फाई हैं अपनी हुंडई ऑरा के साथ 20,000 किलोमीटर 6 महीने के एक्सपीरियंस को लेके, क्योंकि इस गाड़ी ने उन्हें फुल्ली सेटिस्फाई किया है इसके हर प्रैक्टिकल फॉर्म फैक्टर के अंदर। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। यहाँ पे आपको 1-2 वीडियोस और सजेस्ट हो रही है, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाइयों।